नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैंने 23 मई को टेक्समो पाइप्स के बारे में एक वीडियो बनाया था और अपने चैनल पे डाला था और मैंने ये कहा था कि टेक्समो पाइप्स जो है एक हिडन जेम्स है। और ये मैंने 23 मई को बनाया था और उस वक्त इसका प्राइस जो था वो 47 रुपया 20 पैसा था। तो आज मैं उसी का एक फॉलोअप लेकर के आया हूँ और एक अच्छी न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो टेक्समो पाइप का जो प्राइस देखिए, ये मैंने मई में 23 मई को मैंने इसको बनाया था। तो 23 मई पे मैं ले जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है ये 23 मई को देखिए इस 47 रुपये जो है 15 पैसे पे था ये। और 47 रुपये 15 पैसा, 47 रुपये 20 पैसा, ऐसे ही NSE और BSE में 5 पैसे का तो फर्क रहता है। ये 23 का आ गया, 24 आ रहा है, एनीवे ये नहीं आ पा रहा है। तो उस वक्त वही इसका रेट चल रहा था और वहां से ये जो शेयर है ये आप देखिए ये 62 रुपया 70 पैसे तक गया था। ये 26 मई को इसने हाई बनाया था ठीक 3 दिन के अंदर और ये इसने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। तो यहाँ पे इस लेवल पे जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और वहां से एक शेयर ये फिर कंसोलिडेट हुआ था और ये देखिए ये 49 पे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे ये जिग जाग के करने लगा था और आज ये शेयर जो है वापस से 49 रुपये 20 पैसे पे है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा उन्होंने फायदा कमाया होगा। मगर अभी इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला था एक हिडन जेम्स है और इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था और मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही करता हूँ। तो आज जो है इसका रिजल्ट आया है टेक्समो पाइप्स का, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आज जो इसका करंट प्राइस है टेक्समो पाइप का वो है 49 रुपया 20 पैसा। BSE का ये प्राइस है। और इसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब दिल खुश कर देने वाला रिजल्ट है इसका। और जबकि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा एक सभी लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी ना नेवर बाई ए कंपनी, कभी भी कंपनी को मत खरीदो, ऑलवेज बाई अ बिजनेस। और ये जो टैग लाइन है और या ये जो मैं बोलूं कि गुरु मंत्र है, ये वॉरेन बफेट साहब का दिया हुआ है। वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करो तो किसी कंपनी में नहीं, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कंपनी बिजनेस से चलती है और कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो जो है सो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को ध्यान में रखता हूँ और यही कारण है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हमेशा मैं कंपनी की फंडामेंटल की बात करता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोग भी कन्विंस हो सकें और आप लोग भी ये जज कर सकें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी कोई ऐसा ऐरा गैरा शेयर लेकर के नहीं आता हूँ, कोई कूड़ा करकट या कोई ऑपरेटर ड्रिवन शेयर जिसमें कि मैं वही उसमें अगर यूसी लग रहा है तो मैं आकर के चिल्लाने लगूं कि ये देखो पहले इतने रुपये पे था अभी ये उतने रुपये पे चला गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी पिछले दिनों मैंने जो आलो का वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि भाई इसके अंदर जो 20-20% का सर्किट जो लग रहा है 2 दिन से, वो शेयर प्राइस तो ऊपर जा रहा है और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं आलोक इंडस्ट्रीज के, उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका पैसा बढ़ रहा है। लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है इसका कोई कारण मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आया है अभी फिलहाल इसका अगला क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले कि इसके अंदर इतना जो है सो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। तो कमेंट में कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें हाफ नॉलेज है, किसी ने कहा कि ये गैप फैशन के साथ इसने टाई अप किया है, वो जाकर के न्यूज पढ़ो, ये करो वो करो। तो खैर ये जो उनका अपना ओपिनियन था, मगर मैं अपने ओपिनियन पे हमेशा जो है वो टिका हुआ रहता हूँ। तो इसलिए जब भी मैं कोई कंपनी आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कि हाँ ये कंपनी अच्छी है इसमें पैसे लगाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये ध्यान रखता हूँ कि क्या अगर आपकी जगह पर मैं रहूं और मैं इस कंपनी को देख करके, इसके फंडामेंटल, इसके बिजनेस को देख करके मैं इस कंपनी का शेयर बाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर वो कंपनी मुझे ठीक नहीं लगती है, मैं उस कंपनी का शेयर बाई नहीं कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों को क्यों उस कंपनी के बारे में बोलूं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल हूं नहीं, मैं कोई पेड चैनल चलाता नहीं। आपको पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, आप लोग जो भी लाइक करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, उसको मैं सिर माथे पे लेता हूं और आप लोगों से मैं इंटरेक्ट भी करता हूं। अपने ईमेल, मेरे चैनल में अगर आप लोग ईमेल वगैरह भी देते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल हूं नहीं, मैं आप लोगों के बीच का एक बंदा हूं।
मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, और जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ मोस्टली आप ये जान जाइए कि मोर देन 90% स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, तभी मैं आपको बोलता हूँ। तो टेक्समो पाइप्स भी मुझे अच्छा लगा था, तो इस कारण मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था। तो आज जो इसका रिजल्ट आया है, क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है, वो मैं आप लोग के सामने बताता हूँ, और ये मेरे विश्वास को और बढ़ाता है। ये देखिए टेक्समो पाइप का जो है, ये आज लेटर उन्होंने डाला है कि 25 जून को आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। इसमें उन्होंने जो अपना दिखाया है सारा कुछ, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, ये जो है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ गया, ये देखिए आप। तो इसमें आप ये देखिए कि ये लाख में है, मैं करोड़ में बताऊंगा ताकि आप समझ सकें इसको। पिछले दिसंबर क्वार्टर में इसने 150 करोड़ का बिजनेस किया था, रेवेन्यू इसको मिला था, और इस क्वार्टर में इसे 153 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, यानी कि रेवेन्यू में 3 करोड़ रुपया जो है इसने ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है इस बार, यानी ज़्यादा रेवेन्यू जो है कमाया है। अब इसका जो खर्चा आया है, जो मतलब अगर मैं ये देखूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ए ऑपरेशंस, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो जीएसटी है वो इसमें इसका चला गया 230 करोड़, पिछले बार गया था 220 करोड़। तो इनका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह जो हुआ और अदर इनकम वगैरह मिला करके, वो इनका टोटल इनकम इस बार का हुआ है 130 करोड़ 59 लाख, जबकि पिछले बार हुआ था 128 करोड़ 74 लाख। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा सीधी 2 करोड़ के आसपास का जो है इसने ज़्यादा रेवेन्यू सेल किया है। ये मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहा हूँ, पिछले क्वार्टर से इसका ज़्यादा आया है। अब एक्सपेंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इसका एक्सपेंस जो था वो था 124 करोड़ 64 लाख, और इस बार देखिए इसका जो एक्सपेंस है वो है 124 करोड़ 36 लाख, यानी पिछले बार से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने के बाद भी, यानी कि 2 करोड़ ज्यादा अर्न करने के बाद भी रेवेन्यू इसने अपने एक्सपेंस को घटाया है। और ये एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान होती है। अगर मैनेजमेंट जो है वो उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़े और एक्सपेंस है वो घटे, तो ये क्रेडिट जो है एक मैनेजमेंट को जाता है। अब इनका जो ये एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के पहले का जो इनका प्रॉफिट है वो है इनका 6 करोड़ का, और पिछली बार था इनका 4 करोड़ का। तो यहाँ से तो आप 50% देख रहे हैं कि सीधा सीधी जो है इसके अंदर जंप हुआ है। और अगर मैं नीचे आता हूं, ये देखिए जहां पे आप देख रहे हैं कि मुहर लगा हुआ है, मुहर लगा हुआ है या सील लगा हुआ है, नेट प्रॉफिट जो इस पीरियड का है क्वार्टर का, वो इनको हुआ है 4 करोड़ 90 लाख, यानी कि आप 5 करोड़ के आसपास मान के चलिए, और पिछले बार हुआ था 3 करोड़ 27 लाख। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो इनको लगभग लगभग 49 कुछ परसेंट 49 पॉइंट समथिंग मीन्स नियर अबाउट 50% का इस क्वार्टर में इन्होंने फायदा दिखाया है और नेट प्रॉफिट दिखाया है। एंड 50% प्रॉफिट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इसको आप छोटी मोटी बात नहीं कर सकते। इफ ए कंपनी इज अर्निंग 50% मोर देन द प्रीवियस क्वार्टर, देन इट इज ए गुड कंपनी, सिंपल वर्ड में। तो इन्हें 50% का जो प्रॉफिट है वो इसने दिखाया है क्वार्टरली। और अब आइए मैं ईयर ऑन ईयर की बात करता हूं, तो मेरे भाई आप ये देख लो कि पिछले बार इनका जो था, जो ईयरली जो क्वार्टर में जो इनको हुआ था, वो 4 करोड़ 32 लाख का इनको जो है पूरे ईयर में हुआ था। ये देखिए मैं ऊपर में आ रहा हूं, ये देखिए आप, ये देख रहे, देखिए देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये ईयर एंडेड है, ठीक है ना, 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। तो ये आप देखिए, तो इनको पूरे, अगर मैं साल में अगर लेकर के जाऊं कि पूरे साल में इनको कितना आया था, तो इनको जो नेट प्रॉफिट आया था पूरे साल में सब कुछ वो कर करके, वो इनको आया था 4 करोड़ 32 लाख, और इस बार इनको आया है 11 करोड़ 23 लाख। मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा इन्होंने जो है सो इस बार प्रॉफिट दिखाया है ईयरली। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस। ये देखिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि 4 करोड़ से लेकर के 11 करोड़। तो आप देखिएगा तो इसका जो ईयर ऑन ईयर जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग लगभग समझिए कि 250% के आसपास इसका जंप करके 250 या अब 11 1150% बोल सकते हैं कि इसका जंप कर गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका जो प्रॉफिट जो जंप किया है। और इसको अगर हम ऐसे निकालना है कि 432 दुना 800 समथिंग, यानी कि तो आप देखिए कि हाँ इसका जो है सो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इसको आया है।
तो 150-200% आप इसको मान सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर के लिए भी और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लिए भी। अब हम इसका अगर ईपीएस वगैरह देखते हैं तो आप इसका ईपीएस देखिए, देखिए नीचे में मैं ईपीएस दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसका जो 1 रुपये 12 पैसे का ईपीएस था वो बढ़ के 1 रुपये 68 पैसे का ईपीएस क्वार्टरली हुआ है। और भाई साहब ईयरली जो 1 रुपया 64 पैसे का था ईपीएस वो बढ़ करके 4 रुपया 3 पैसे का हो गया। मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट ये 200 गुना 250 गुना इसका हो गया ईपीएस बढ़ करके। तो मुझे इस कंपनी पे विश्वास था, इस कंपनी के बिजनेस पे विश्वास था, इसीलिए मैं ये कंपनी आप लोगों के सामने लेकर के आया था। और मैंने बोला भी था कि ये एक हिडन जेम्स है। तो मुझे लग रहा है कि अब इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर एक फिर मूवमेंट जो है वो नज़र आ सकता है मंडे से। इसका प्राइस फिर जंप कर सकता है। और जो लोग इसके अंदर अभी तक बने हुए हैं, जिन्होंने इसका जो शेयर है वो होल्ड करके रखा है, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको भी इसके अंदर फ़ायदा होगा टेक्समो पाइप्स के अंदर। तो ये था मेरा आज का जो है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट का एनालिसिस जो मैंने आप लोग के साथ साझा किया। और मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छा लगता है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मैं एग्रो पाइप लेकर के आया, एग्रो सॉरी ये एग्रो ये लेकर के आया था मैं आप लोग के सामने, गोकुल एग्रो लेकर के आया था। उसके बाद फिर टेक्समो पाइप्स मैंने रिकमेंड किया। मैंने देखिए स्कैन स्टील्स किया था, स्कैन स्टील जब से मैंने बताया है तब से वो यूसी में चल रहा है। तो ये जो है मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मुझे क्रेडिट जाता है या आप लोग मुझे क्रेडिट दें, बस आप लोग मुझे अपने जैसा ही समझें, आपके जैसा ही मैं एक छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ और मैं अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढता हूं। और वो जो मुझे मिलता है मैं अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं इसको यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करता हूं। ना कि मैं पैसे के लिए कोई काम करता हूं या मैं वीडियो बनाता हूं, और ना कभी मैं बोलता हूं कि मेरा कोई ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करो, आप अर्न करो, लर्न करो, करना होगा तो आप मेरा वीडियो देख के ही कर लोगे, वो सब मैं गाना गाता नहीं। तो ये है। और दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सिनकॉम फॉर्मुलेशंस जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, उसमें मेरे काफ़ी भाई लोग जो हैं वो उसको बेच रहे हैं पैनिक होकर के कि इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। लेकिन मैंने जैसा हमेशा बोला है कि ऑलवेज बाई ए बिजनेस नॉट ए कंपनी। तो बिजनेस के हिसाब से सिनकम फॉर्मुलेशंस भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और आगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और वैसे भी 30 जून को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने होल्ड कर लिया है तो 2-4 दिन और होल्ड करके देख लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके बाद अपर सर्किट लग जाए, रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, अच्छा आ गया तो वहां से और आगे भाग जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो आप अपने जो है सो किसी भी फंड एडवाइजर से, मैनेजर से आप कंसल्ट कर करके जो है आप एक अच्छा डिसीजन लें, मैं यही चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का ईमेल आईडी जो है वो है stk.learning@gmail.com। और उस ईमेल आईडी पे अगर आप मुझे कोई मेल करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाए 1 दिन 2 दिन, क्योंकि मैं भी दूसरे कामों में व्यस्त रहता हूँ, शेयर मार्केट मेरा कोई बिजनेस नहीं है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपके ईमेल का जवाब दूँ। तो आप मुझे उस पे ईमेल करेंगे। और ये जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। और मैं अब एक बार फिर आपको बोलता हूँ कि आप एक भाई की तरह इस एडवाइस को समझें, एक दोस्त की तरह इस एडवाइस को समझें। मैं कभी भी आपको कोई भी गलत कंपनी जो कि ऑपरेटर ड्रिवन है या उसके अंदर कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, वैसा स्टॉक लेकर के कभी नहीं आता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक बताने से पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और जब मुझे लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ तभी मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।